नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर वीक, गोल्ड पुलिश। गोल्ड की वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या लगता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बता के जाऊंगा छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। अगर ये वीडियोस को देखकर भी आपको लगता है कि इससे बेटर वीडियो बन सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को इस वीडियो को भेजिए, ताकि एक को आप लोग भी बचाने में अपना योगदान दे सकें। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। 6.5-7 सालों का लगभग का इतिहास है। 4,500 के आसपास लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, इनफैक्ट ज़्यादा होंगे, 5,000 से ज़्यादा होंगे, और 10-12 हज़ार से ज़्यादा रील्स मिल जाएंगी आपको अमित जैन के नाम की। तो आप लोग वीडियोस को देखिए, प्रामाणिकता चेक करिए, पास्ट को चेक करिए, ऑडिट करिए, जो करना है करिए, महीना भर फॉलो करिए और फिर कॉन्फिडेंस आए तब काम काज चालू करिए। फॉलो वन फॉलो नन। चलिए बात करते हैं सिल्वर की। 2,76,700 का भाव चल रहा है। इस वीडियो में और एक बात का आंसर दूंगा। मुझे किसी ने पूछा था कि 2,85,000 रुपये के आसपास की सिल्वर लोन लेके फिजिकल में खरीदी हुई, उसका क्या करना है। 2,76,700 का अभी भाव चल रहा है। 2,77,245 का हाई है, 275,215 का लो है। आज बाजार हल्के गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए। टाइम हो रहा है 4:45, 25 मई 2026 का दिन है। डेट टाइम हर वीडियो में बोलता हूं, स्पेशली इन वीडियोस में, ताकि आप भाव को चेक कर सके चार्ट में जाकर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, देख लेना वीडियो, ऑडिट कर लेना हर बातों का। पास्ट की वीडियो को देखकर भी ऑडिट कर लेना। ये कोई भी हो, पढ़े लिखे तो हो गई, तो आप एक बार चेक कर लीजिए प्रामाणिकता। भैया कर रहे हैं जो डंकी की चोट पे काम कर रहे हैं। 2,76,800 रुपये का भाव चल रहा है। बाजार टूटता है तो कहाँ तक टूट सकता है, और यहाँ ये बताऊंगा कि अभिमन्यु नहीं कब बनना है। आज 25 मई 2026 का दिन है। 3 जुलाई का अपना एक्सपायरी है, यानी मई के बाद जून आपका गोल्ड की एक्सपायरी आ रही है। ठीक है, तो गोल्ड में थोड़ा सा अपने को, अच्छा, गोल्ड का अगला वायदा काफ़ी प्रीमियम पे होगा। जिस किसी ने खरीदा होगा उसको तो तकलीफ हो रही होगी। 1,62,500 का भाव चल रहा है, करीब 3 लाख रुपए का प्रीमियम है। चलो खैर कोई बात नहीं। 2,72,400 तक टूट सकता है अगर टूटा तो। अगर 274,400 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो 271,650। अब सुनो, 271,650 के नीचे अगर इस महीने की क्लोजिंग आ जाती है तो तेजी की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और फिर बाजार 268 तक टूट सकता है, और प्रोबेबली 261 तक भी टूट जाए। तो अब अगर कोई तेजी है, करना चाहते हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। 271,650 के नीचे का बच गए अभिमन्यु बनने से। अब लिखो बढ़ कहां तक सकता है। 2,77,000 यानी आसपास ही खड़ा हुआ है सप्लाई जोन के। 278,700 और 288,000 तक की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 288 तक जाने की पॉसिबिलिटी, या फिर 3,01,500 तक जाने की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब ये 282,500 के ऊपर ट्रेड कराता है, जो अपना ब्रेकआउट जोन है। बाजार का अभी पूरा दायरा साइडवेज है। इधर तक, इधर भी जा सकता है 2-5 हज़ार रुपए, इधर भी जा सकता है 2-5 हज़ार रुपए। क्लियर है, दोनों जगह जा सकता है, ये भी मालूम है। कोई भी मंदी रखी हो तो 282,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। 271,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है तेजी वालों के लिए। अब दोनों, तेजी हो या मंदी वाले हो, दोनों अभिमन्यु बनने से बच गए। अब समझो, जिसने फिजिकल में माल लेके रखा हुआ है, 2,85,000 रुपए का आपका माल लिया हुआ है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार वीडियोस में कहा है कि मुझे 2026 में एक बार 3 लाख के पार लगती है। नो डाउट 3,01,500 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद मैंने ये बार बार कहा हुआ है कि हो सकता है 320, 340 तक का लेवल टेस्ट हो जाए। मैंने उनसे चैट में भी पूछा कि मैंने कई बार 2-3 लाख रुपए का भाव बोला है, और ये साथ में ये कंडीशनल बोला है कि 3,15,000 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार को और पुश दे सकती है। दूसरे, जिस दिन 3,05,000 का रेट लगा था, नेक्स्ट डे 3 लाख पे बाजार खुला था, नेक्स्ट डे भी कह दिया था जिसके पास भी माल रखा हुआ काट लेना, बाद में आके क्वेश्चन मत पूछना कि 3 लाख पे कोई भी रेट का लिया हुआ माल था, मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, मैंने काटा नहीं। वही केस वापस आने लगे। जब बाजार, आपको मालूम है आपने लोन लेके चीज ली हुई है और आपको एक बार एग्जिट बढ़िया मिल रही है, प्लस आपको मेरा साथ है, आपको मेरा विश्वास है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि 3 लाख के आसपास कट जाना चाहिए,
तो फिर ज्यादा ग्रीडी क्यों हो जाते हो भाई? अब सुन लो करना क्या है। पहली बात तो अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 271,500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया 271,650 के नीचे का। इन केस 271,650 के नीचे नहीं जाता है, 282 के आसपास आता है तो एक बार मोकले हो जाइए, हट जाइए, निकल जाइए, स्टेबिलिटी चेक करिए। फिर 283 के ऊपर, जैसे मान लीजिए 288 हो गया तो वापस से 283 जरूर आएगा। बाजार का ऐसे ही है, ऐसे ऐसे चलता है, जैसे हमारे दिल की धड़कनें चलती है वैसे ही बाजार भी ऐसे ऐसे चलता है। तो 288 भी चला गया तो 283 के आसपास वापस से री एंट्री प्लान कर लीजिए और फिर 3 लाख रुपए तक जाने का वेट करिए। अब मान लीजिए आप अब दो पॉसिबिलिटी है, आप 281-82 के आसपास निकल गए, नहीं निकले, 271,500 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो भैया शांति से बैठ जाइए, जो हुआ सो हुआ सोच के, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। अब 282,500 के ऊपर निकल जाता है तो तब भी 271,650 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और फिर 3 लाख का रुपए तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको अगर 282 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट प्लान करिए भाई, क्यों लालच करना बाजार से। यानी आपने अपना पैसा डाल दिया है तो क्या लाओ माली होना चाहिए जरूरी है कि इस बाजार में? नहीं है, बाजार है भाई। और तीसरी बात, अच्छा मैं निकलने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने उधारी का पैसा लिया हुआ है और ये बात मैं 1 फरवरी से कह रहा हूं, आज हम मई में खड़े हुए हैं कि भाई साहब बाजार टाइम करेक्शन में है। टाइम करेक्शन में बाजार रिटर्न नहीं देता है, जैसे इक्विटी मार्केट ने पिछले 3 सालों में रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न में खड़े हुए हैं अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहां पर इन्वॉल्व कर दे तो अगर बाजार टाइम करेक्शन में है, टाइम करेक्शन में बाजार न बहुत ऊपर जाता है ना बहुत नीचे जाता है, उपद्रव करता है 10-20 हज़ार ऊपर 10-20 हज़ार नीचे, और फिर आप लोग उसमें अपने इंटरेस्ट कॉस्ट भरते रहेंगे। अगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भैया 1 किलो का पैसा पूरा दे रखा है और 1 किलो माल ले रखा है, उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं। इनकेस अगर 2 लाख भी आ गया तो और थोड़ा माल ले लेना, ये तो ऐसी चीज है ना जो कभी जीरो नहीं होगी। अब आपने लोन में लिया हुआ है तो दिक्कत है, आपकी एंट्री कोई दिक्कत नहीं है, आपने एग्जिट नहीं करी कोई दिक्कत नहीं है, आपने फिजिकल में ले रखा है बेस्ट काम किया है, लेकिन आपने गलती ये कर दी कि लोन के पैसे से लिया हुआ और उसमें इंटरेस्ट भरना जरूरी है। और अगर वो इंटरेस्ट फ्री है तो भी भूल जाओ, और अगर आप लोन को पटाकर इसको रख सकते हो घर में तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है तो। आई होप कि यहाँ से मैं आप लोगों को आपको क्लैरिटी दे चुका हूँ, और आई होप कि आप में से या फिर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इस तरह से फंसा हुआ फील करता होगा। उस तक एक इंसान को हर एक, आपसे मैं 2-3 चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ। आप अगर नए हैं तो पेज को फॉलो करके जाइए ताकि 24 घंटा पहले बाजार चलने के पहले आप इस बाजार को जान सको और सही एक्शन ले सको, अभिमन्यु बनने से बच जाओ। दूसरा, एक व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि किसी एक को तो आप बचाने में अपना योगदान दो। मैं आपको बचाने के लिए अपना योगदान दे रहा हूं जिस तरह। और तीसरी चीज, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कोई कमी है अमित जैन में, आपको लगता है कोई कमी है इंटेलिजेंस में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो ने आप लोगों को क्लैरिटी दी होगी। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोक दीजिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.